नागपुर रेल मंडल के डीआरएम ने आज बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे स्टेशन में व्याप्त समस्याओं को जाना है। इस दौरान उन्होंने इसका निर्माण कर समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। बालाघाट पहुंचने से पहले उन्होंने हट्टा रेलवे स्टेशन में नवनिर्मित फुट रेल ब्रिज और गुड्स सेट का लोकार्पण किया। बालाघाट रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान डीआरएम मनिंदर सिंह उपलब्ध ने बालाघाट स्टेशन का संपूर्ण निरीक्षण किए जाने पर गुड्स सेट की चौड़ाई, गुड्स के परिवहन के लिए सड़क की चौड़ाई समेत अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बालाघाट रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के अधिक संचालन होने से टिकट काउंटर की आवश्यकता को देखते हुए एक और टिकट काउंटर का निर्माण और बैठक हाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बालाघाट रेलवे स्टेशन में एक ही फुट ब्रिज है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए एक और फुट ब्रिज बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इन दोनों कार्यों के लिए रेलवे के टेक्निकल विभाग को एस्टीमेट बनाने के लिए कहा गया है, जिससे कि इस साल के बजट में ही शामिल कर निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। डीआरएम साहब का कार्यक्रम है, वो हमारा हट्टा पर गुड सेट को प्रारंभ करने का था। आपको पता है कि बालाघाट में आने वाले समय में सारे ओवर ब्रिज बनना है और जिस तरह से यहाँ पर हमारे गुड्स के कारण से सीमेंट और सब उतरने के कारण से जितना डस्ट और सब होते रहा है, तो उन सब की चीज़ में और जैसे हमारे ब्रिज बनने का काम प्रारंभ होगा तो कंजेशन काफ़ी बढ़ेगा। इसलिए हमने एक गुड सेट जो पूर्व से निर्मित था हट्टे का, उसको और एक्सपांस करके उसको आज की तारीख में जितना गुड्स हमारा बालाघाट आता है उसको शुभारम्भ करने का काम आज हमने उसको हट्टा पे किया और वहाँ पर एक हमारा एक फुट ओवर ब्रिज बनाया है, उसका शुभारम्भ पब्लिक के लिए वहाँ पर किया है। उस कार्यक्रम के तहत आए थे। फिर इसके अलावा आज क्योंकि हमारा बालाघाट का स्टेशन पुराना है, काफ़ी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, बहुत सारे हमारे गुड्स का भी यहाँ पर प्रॉब्लम था क्योंकि काफ़ी गुड्स से गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट होता है। फिर जनता की सुविधाएं, उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और भ्रमण करके जैसा पिछले समय मांग थी कि हमारा इंडिकेटर लगे पैसेंजर्स के लिए, तो सारा पैसेंजर्स का इंडिकेटर लगा दिया, जिसके कारण से जनता को सुविधा हो गई। एक एफओबी की मांग थी तो उसके संबंध में भी पूरा देख लिया, लगभग वो भी हमारा प्रपोजल बन के जाएगा, उसकी स्वीकृति में आएगा। आगे भी आपको डीआरएम साहब जानकारी देंगे। फिर गुड्स के लिए जो प्लेटफार्म है ख़राब हो गया, टूट फूट गया, उसको नया करना। दूसरा प्लेटफार्म हमको दूसरा एक टिकट काउंटर स्टार्ट करने के लंबे समय से बालाघाट की मांग चलती आई है, तो उसको हम सेकंड साइड पर एक टिकट काउंटर उधर जनता के लिए ओपन करना है, तो उसके लिए जितना निर्माण करना है, गुड्स के लिए जितना इनको सीमेंट सड़क और इनको सीधा सीधा रेक पे इनकी गाड़ियाँ लग सकें, तो उसके दृष्टि से भी करना। तो इस तरह से का जो भी कमियां अभी हमें यहाँ दिख रही हैं, उन सब की मांग है। फिर इन सब के अलावा डीआरएम ने बताया कि बालाघाट में सबसे ज्यादा समस्या ट्रेन के गुजरने के दौरान फाटक बंद होने पर होती है, जो कि संज्ञान में है। इसके निराकरण के लिए सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया स्वीकृत हो चुकी है और इसका कार्य भी शुरू किया जाएगा, लेकिन ओवरब्रिज निर्माण के दौरान यातायात की समस्या गंभीर ना हो सके, इसलिए सरेखा से 100 मीटर की दूरी पर अंडरपास ब्रिज निर्माण पहले किया जाएगा, जिससे कि वाहन अपने गंतव्य की ओर जा सके। हट्टा में फुट रेल ब्रिज और गुड्स सेट के लोकार्पण के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे मौजूद रहे। एक आरओबी की हमेशा यहाँ की डिमांड रहती है, जो एमपी साहब मुझे हमेशा रिंग करते हैं और काफ़ी पुश करते हैं। इनफैक्ट ये जो आरओबी है सैंक्शन सिर्फ इन्हीं की बदौलत हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। GJ36 एक एलसी गेट है यहीं पे, जस्ट यहाँ से जब आप पीछे जाते हैं स्टेशन सेक्शन में, अब वो रेलवे के गौरव पथ, लोकल एरिया गौरव पथ कहते हैं उसको, हमारा एलसी गेट GJ36 है। वो 36 गेट के ऊपर हम एक आरओबी बनाएंगे। आरओबी सैंक्शन हो गया। रेलवे अब वो कार्य पहले कंस्ट्रक्शन करता था, अब वो गतिशक्ति यूनिट को दिया गया। गतिशक्ति यूनिट हमारे अंडर आ गया है। नाउ उस आरओबी का हमने टेंडर ऑलरेडी फ्लोट करके ओपन कर लिया है, तो हम जल्द से जल्द उसको अवार्ड करेंगे। उसमें 2 कार्य हैं, एक आरओबी का और एक LHS मतलब लिमिटेड हाइट सर्वे, नीचे से अंडरपास का। वो करीब 100 फीट दूर आगे जो एलसी गेट है उसके आगे हम बनाएंगे, वो पहले बनाने की कोशिश करेंगे। उसका जो जनरल ड्राइंग है, GAD है, वो हमने अभी विगत 2 दिन पहले ही उसको हमने अप्रूव किया है और उसका सैंक्शन के लिए भेज दिया है अप्रूवल के लिए। वो जैसे ही आता है और हमारा टेंडर होता है तो हम ये कार्य को हाथ में लेंगे
इससे यहाँ का जो कंजेशन की प्रॉब्लम है, खासकर लेवल क्रॉसिंग गेट बंद होने के कारण जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि अंडरपास से छोटे दो पहिए और दूसरे लोग जा सकेंगे और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो सब ऊपर से जाएंगी। अभी गुड शेड में, क्योंकि जैसा कि अब इंडिया बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो रेलवे बढ़ेगा और रेलवे में एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। गुड शेड में अभी काफ़ी रेक इनवर्ड आते हैं, इनवर्ड मतलब इनकमिंग आते हैं और आउटवर्ड भी हम लोग लोड करते हैं, तो कंजेशन थोड़ा सा रहेगा और उसके कारण गाड़ियाँ डिटेन होती हैं। डीआरएम के बालाघाट के दौरे पर पहुंचने की जानकारी राष्ट्रीय ब्रॉडगेज संघर्ष समिति को लगने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उन्होंने सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बालाघाट से जबलपुर के बीच सीधी रेल सेवा रोजाना सुबह शाम वर्तमान समय में किए जाने वाली गढ़ा ट्रेन को जबलपुर स्टेशन तक ले जाने और बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी से नागपुर के इतवारी स्टेशन तक सीधी रेल सेवा तत्काल शुरू किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बालाघाट से जो सीधी ट्रेन की मांग है, जिसमें हम ये मांग लगातार करते आ रहे हैं कि कटंगी तिरोड़ी होते हुए तुमसर भंडारा इतवारी तक एक सीधी ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि बालाघाट से इस मार्ग से जो दूरी है वो 165 किलोमीटर के लगभग है और गोंदिया होते हुए जितनी भी ट्रेनें जाती हैं वह सारी ट्रेनें या तो लेट हो रही हैं या उपयोगहीन हो रही हैं। बालाघाट के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि बालाघाट से सीधी कटंगी तिरोड़ी होते हुए इतवारी तक ट्रेन चलाई जाए। साथ ही जो गढ़ा तक जो ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को जबलपुर मुख्य स्टेशन तक चलाया जाए। साथ ही सुबह और शाम के वक्त एक लोकल पैसेंजर ट्रेन बालाघाट से गोंदिया बालाघाट होते हुए जबलपुर की ओर प्रतिदिन पैसेंजर लोकल ट्रेन चलाई जाए।